इस मूवी की स्टार्ट में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम ऑड थॉमस होता है। ऑड थॉमस दिखता तो आम इंसानों के जैसे ही था, लेकिन उसके अंदर कुछ खास तरह की शक्तियां होती हैं, जिसके चलते वो सोल्स यानी मरे हुए लोगों की आत्माओं को देख पाता था और साथ ही वो उनसे बात करके उनकी प्रॉब्लम्स को भी दूर किया करता था। एक दिन जब थॉमस घर पर होता है, तभी उसके घर में एक शख्स आ जाती है। थॉमस उसे देखते ही पहचान जाता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि सोल है। उसी दौरान ही वो लेडी वहाँ से भाग जाती है, जिस वजह से थॉमस उसका पीछा करता है और बाद में वो शख्स थॉमस को गाड़ी में बैठे शख्स के पास ले आती है। वो उसे बताती है कि उसकी मौत काफी टाइम पहले हो चुकी है और जिसने उसे मारा है यानी जो उसकी डेथ का जिम्मेदार है, असल में वो शख्स वही है। ये सुनकर थॉमस उससे उस लड़की के बारे में सवालात करता है, जिस वजह से वो शख्स घबराकर वहाँ से भागने लगता है। थॉमस उस शख्स का पीछा करता है और काफी कोशिशों के बाद फाइनली वो उसे पकड़ ही लेता है और बाद में ऑफिसर्स वहां आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। वो ऑफिसर थॉमस की वजह से ही काफी सारे केसेस को सॉल्व कर पाए होते हैं, जिस वजह से अब उन्हें भी बिलीव हो गया होता है कि थॉमस के अंदर कुछ खास तरह की शक्तियां हैं। नाइट में जब थॉमस नींद में होता है तो तभी उसके ख्वाब में कुछ अजीब से लोग आ जाते हैं, जिन्होंने रेड क्लोथ्स पहने हुए थे। उन सभी लोगों के फेस गायब थे, मतलब उन सभी का फेस ही नहीं था। वो सब लोग मिलकर थॉमस को चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं, जिस वजह से थॉमस काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसी दौरान ही वहाँ पर गन के साथ कोई शख्स आ जाता है और वो उन सब लोगों पर गन से अटैक कर देता है, लेकिन उस गन की कुछ गोलियां थॉमस को भी लग जाती है और उसी पल ही थॉमस नींद से जाग जाता है। थॉमस इस बात से काफी ज्यादा शॉक था कि आखिर किसने उन सभी अजीब से लोगों पर हमला करके उसे प्रोटेक्ट किया है। नेक्स्ट डे थॉमस अपने काम पर जाता है। जिस रेस्टोरेंट में वो काम किया करता था, उसी रेस्टोरेंट में एक शख्स एंटर होता है जिसके आसपास बहुत सारी सोल्स यानी आत्माएं होती हैं। वो आत्माएं इसी वजह से अजीब दिख रही होती हैं क्योंकि वो बुरी सोल्स यानी आत्माएं थी जो कि हेल के रास्ते से होते हुए यहाँ तक आ गई होती हैं। थॉमस के पास पावर्स होती हैं, जिस वजह से ही वो उन सोल्स को देख पा रहा था और इसके अलावा वो किसी को भी नजर नहीं आ रही होती हैं। थॉमस उन सोल्स को देखते हुए भी ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि मानो वो उन सोल्स को देख ही न पा रहा हो, क्योंकि अगर वो ऐसा शो न करता तो उन सोल्स को पता लग जाता कि वो उसे देख पा रहा है, जिस वजह से वो सोल्स उस पर अटैक कर उसे बुरी तरह मार डालती। बाद में उस शख्स के जाने के बाद थॉमस उसका पीछा करता है, लेकिन उसी दौरान ही उसकी एक साथी वहाँ पर आ जाती हैं और वो उसे बताती हैं कि कल रात उसने काफी अजीब ख्वाब देखा कि कुछ अजीब से दिखने वाले लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और बाद में वो उसे बुरी तरह मार देते हैं। ये ख्वाब बिल्कुल उसी तरह होता है जैसा कि थॉमस ने भी देखा होता है। खैर बाद में थॉमस उस शख्स का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है और बाद में जब वो शख्स अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है, तब थॉमस उस शख्स के घर पर जाता है। उस आदमी का घर बहुत ही ज्यादा गंदा था, मानो काफी वक्त से वहाँ पर सफाई ही न हुई हो। बाद में जब थॉमस अलमारी को ओपन करता है तो उसे उस प्लेस यानी टाउन के सभी लोगों की फाइल मिलती है। इसके साथ ही उसे एक कैलेंडर भी नजर आता है जिसमें हर एक तारीख के आगे कुछ न कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ पर अजीब बात थी कि कैलेंडर में 15 तारीख गायब है। उस डेट पे उस आदमी ने कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, यानी कुछ भी प्लानिंग नहीं की है। इस बात से थॉमस को शक होता है कि जरूर 15 तारीख को कुछ न कुछ अजीब होने वाला है। उसी दौरान ही उसे दूसरे रूम से काफी अजीब आवाजें आने लगती है, जिस वजह से जब थॉमस उस रूम में पहुंचता है तो उसे वहां पर बहुत सारे परिंदे यानी पंछी नजर आते हैं जो कि पिंजड़े में कैद होते हैं। थॉमस जब उस होल के पास जाता है
तभी वहाँ पर बहुत ही अजीब चीजें होने लगती हैं और उस प्लेस से बहुत सारे रूहें आने लगती हैं। इतनी सारी सोल्स यानी रूहों को देखकर थॉमस काफी ज्यादा डर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मानो उसने गलती से हेल यानी जहन्नुम का दरवाजा खोल दिया हो, जिस वजह से ही हेल की सारी सोल्स यहाँ पर आ गई है। बाद में वो उस ऑफिसर के पास जाता है और वो उन्हें उस शख्स के बारे में बताता है। अब क्योंकि ऑफिसर को थॉमस पर बिलीव होता है, जिस वजह से वो उसकी बात मान जाते हैं और वो उस शख्स के पीछे अपना एक एजेंट उस पर नजर रखने के लिए रख देते हैं, ताकि जब वो शख्स कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करता हुआ पकड़ा जाए तो वो उसे अरेस्ट कर सके। नेक्स्ट डे जब थॉमस अपनी दोस्त के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, तभी उसी दौरान ही वहाँ पर वो शख्स आ जाता है। उसे देखकर थॉमस काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपनी फ्रेंड के साथ भागने लगता है। बाद में वो सुपर मार्केट में आ जाते हैं। वहाँ पर थॉमस को कुछ लोग नजर आते हैं जिन्होंने उसी तरह के कपड़े पहने हुए थे जैसे थॉमस के ख्वाबों में आए हुए लोगों ने पहन रखे थे। उन लोगों को देखकर थॉमस काफी ज्यादा डर जाता है और उसे अब फील होता है कि यहाँ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, जिस वजह से थॉमस अपनी दोस्त के साथ वहाँ से निकल जाता है। बाद में वो उसी शख्स के पास जाते हैं जिस शख्स को भी जहन्नुम की उन आत्माओं का ख्वाब आया होता है। थॉमस उससे कुछ डिस्कशन करता है, जिसके बाद वो उस लेडी के बच्चों के पास जाता है। थॉमस ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उनके बच्चों के आसपास जहन्नुम की वही आत्माएं होती हैं जो कि उनके इर्द गिर्द होती हैं, लेकिन वो उन पर किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। लेकिन थॉमस उन सोल्स को देखकर ऐसा शो करता है कि मानो उसे वहां पर बच्चों के अलावा और कुछ भी नजर न आ रहा हो, क्योंकि अगर वो ऐसा न करता तो वो सोल्स उन बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती थी। खैर बाद में थॉमस और उसकी फ्रेंड वहां से निकल जाते हैं। जब वो वे में होते हैं तभी उन्हें किसी लेडी की चीख सुनाई देती है जो कि भागते हुए इनके पास ही आ रही होती हैं। तभी एक ऑफिसर उन डॉग्स पर गन चलाने लगता है, लेकिन गलती से बुलेट उस लड़की को लग जाती है, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। बाद में वहाँ पर काफी सारे ऑफिसर्स के साथ वो सीनियर ऑफिसर भी आ जाते हैं, जिसके बाद थॉमस वहाँ से निकलकर घर पर आ जाता है। जब वो घर आता है तो उसे घर पर गन मिलती है और साथ ही उसे उस शख्स की लाश मिलती है जो कि उस रेस्टोरेंट में आया होता है। थॉमस उस शख्स की लाश को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो उस लाश को छिपाने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर उसने पुलिस को ये बात बताई तो उल्टा पुलिस वाले उसे ही अरेस्ट कर प्रिजन में बंद कर देंगे। जब वो डेड बॉडी को ठिकाने लगाकर वापस लौट रहा होता है तो उसे सिटी में काफी सारी हेल की सोल्स यानी आत्माएं नजर आती हैं, जो कि सिटी में हर तरफ मौजूद होती हैं। ये देखकर उसे याद आता है कि कल 15 तारीख है, वो न हो इतनी सारी सोल्स का सिटी में मौजूद होना इस बात का इशारा है कि कल सिटी में कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। इधर उस सीनियर ऑफिसर पर भी गन से कोई अटैक कर देता है, जिस वजह से वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। जब इस बारे में थॉमस को पता लगता है तो वो डिसाइड करता है कि वो इन सब बातों का पता लगाएगा कि आखिर कल क्या तबाही आने वाली है और वो लोगों को उससे किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है। बाद में थॉमस जब उसके घर पर पहुंचता है तो उसे कंप्यूटर की हेल्प से पता लगता है कि वो शख्स असल में ब्लैक मैजिक के बारे में जानकारी हासिल किया करता था, जिस वजह से थॉमस को शक होता है कि हेल की उन सोल्स को लाने वाला असल में कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है। उसी दौरान ही वहाँ वो शख्स आ जाता है और उसके बॉडी पर उसे POD का साइन मिलता है, जिस वजह से उसे ये पता लगता है कि असल में जिनके भी बॉडी पर POD यानी प्रिंस ऑफ डार्कनेस लिखा है वो सब डीमंस की वर्शिप करते हैं और उन्होंने ही उन सोल्स को हेल से आजाद किया है। उसी पल थॉमस को याद आता है कि उसने उन्हीं ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर के हाथ पर POD का साइन देखा है और उसी ऑफिसर ने ही उस शख्स को भी मारा था,
दरअसल उन लोगों का प्लान ये होता है कि वो हेल से सारी सोल्स को अर्थ पर लेकर आएंगे और वो उनकी हेल्प से सारे ही इंसानों को खत्म कर देंगे। उन लोगों ने हेल के डोर यानी उन मॉन्स्टर्स के आने का रास्ता उसी घर को बनाया होता है ताकि सारा का सारा इल्जाम उसी शख्स पर आ जाए। बाद में थॉमस को एक ऑफिसर नजर आता है जिस वजह से वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन जब वो नकाब हटाता है तो उसे पता लगता है कि ये तो कोई और ऑफिसर हैं जिसके हाथ पर भी POD लिखा होता है, यानी वो भी शैतान का पुजारी है। बाद में थॉमस उस ऑफिसर की सर्च में निकल जाता है। थॉमस एक सुपर मार्केट में आ जाता है जहाँ पर सारी चीजें वैसी ही होती हैं जैसे कि उसने अपने ख्वाब में देखी होती हैं। उसी दौरान ही एक शख्स वहाँ पर फायरिंग करने लगता है जिस वजह से जितने भी लोग होते हैं वो सब पैनिक होकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन इन सब का कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि किसी ने पूरे मॉल को ही सील कर दिया होता है। थॉमस के पास गन होती है जिस वजह से वो उसे रोकने जाता है, लेकिन उसी दौरान ही सारी सोल्स उस पर अटैक कर देती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे मारने में कामयाब हो जाता है। उसे पता लगता है कि ये ऑफिसर भी POD का मेंबर है। तभी वहाँ पर उस लेडी की सोल आती है और वो थॉमस को उस वैन तक ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब होते हैं। वो लोग यहाँ एक्सप्लोजन करके सारे ही लोगों को खत्म करना चाहते थे। थॉमस उस वैन को स्टार्ट कर वहाँ से ले जाता है। उसी दौरान उस वैन पर उन डीमंस की वर्शिप करने वाला शख्स यानी उनका लीडर भी आ जाता है, लेकिन वो भी उस ब्लास्ट में मारा जाता है। नेक्स्ट डे थॉमस को फील होता है कि वो लेडी असल में कोई इंसान नहीं बल्कि वो तो एक सोल है जिसकी मृत्यु काफी वक्त पहले ही हो गई होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।